हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार पुलिस नई भर्ती यहाँ पे बिल्कुल आ चुकी है और पदों की बात करें तो 19,838 पद पर ये नोटिफिकेशन है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे दरोगा और सिजिल 4 नोटिफिकेशन। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दरोगा और सिजिल 4 बहुत जल्द आपके बीच नोटिफिकेशन आने जा रही है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें। पूरी डिटेल्स में हम लोग सारी न्यूज़ों को देखते हैं और दरोगा सीरियल 4 वाले को कब तक इंतजार करना होगा, इन सारी जानकारियों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और सबसे खास बात ये है कि इस बार भी, चूँकि पिछली बार 21,391 पदों पर भर्ती आई थी और अभी भर्ती कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ये भर्ती आ गई। तो कहीं न कहीं जो सरकार ने बोला है कि हम चुनाव से पहले कंप्लीट करेंगे भर्तियों को, तो आपको भी अब तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर पहली भर्ती कंप्लीट होने से पहले जारी की गई है तो कहीं न कहीं लक्ष्य होगा कि इसको कंप्लीट किया जाए और आने वाले 3 महीने के अंदर में इसका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो क्या-क्या बदलाव है इसमें, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमने नोटिफ़िकेशन को ओपन कर लिया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, विज्ञापन संख्या 01/2025, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। आवेदन कब से होगा? तो 18 मार्च से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा और 18 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे रिक्तियों की संख्या, तो बिहार पुलिस में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों, वेतनमान लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपये की संख्या, 19,838 पद है। और यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाइज भी सीट दिया गया है। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, वो जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें देखिएगा तो अनरिजर्व का है, पदों की संख्या 7,935, जिसमें महिलाओं का 36 जो आरक्षण है 35%, वह है 2,777 वैकेंसी। EWS का देखिएगा तो 1,983 है और इसमें महिलाओं का देखिएगा तो 694 है। अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट का 3,174, इसमें महिलाओं का 11 यहाँ पे 1111 है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब का देखिएगा तो 199 है, जिसमें महिलाओं का 70 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का देखिएगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का तो 3,571 है, जिसमें 1,250 महिला का है। बैकवर्ड क्लास पुरुष का यहाँ पे देखिएगा, जिसमें ट्रांसजेंडर भी है 53, यहाँ पे 2,381 है, जिसमें 815 यहाँ पे देखिएगा तो महिलाओं का है। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के यहाँ पे देखिएगा तो 595 है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पे देखिएगा 397 है। टोटल महिलाओं के लिए 617 है और टोटल सीट 19,838 है। एक कॉलम यहाँ पर नया जोड़ा गया है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो यहाँ पे बढ़ेगी ही, घटेगा सवाल कोई नहीं है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो सिपाही पद हेतु शारीरिक मापदंड में आपका, अगर आप गैर आरक्षित वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से पुरुष हैं, तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं का न्यूनतम जो वजन है वो 48 केजी से कम नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें साथियों, तो यहाँ पर 10+2 आपका रखा गया है। और उम्र सीमा यहाँ पे देखिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे दरोगा और सीरियल 4 को लेकर के भी, थोड़ी इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे 10+2 आपका होगा, अथवा इसके इक्विवेलेंट है, और या मौलवी प्रमाण पत्र भी है आपका, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे देखिए, गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम वर्ग 18 और अधिकतम 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कितना है, तो 2 वर्षों का शिथिलीकरण दिया गया है। 27 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 18 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ पे 3 वर्षों का शिथिलीकरण दिया गया है उम्र में, यानी 28 साल तक ये लोग फॉर्म भर पाएंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 5 वर्षों का शिथिलीकरण दिया गया है यहाँ पे, यानी ये लोग 18 से 30 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इस बार आरक्षण के लिए आपको ध्यान देना है, सर्टिफिकेट सारा आवेदन के लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि चाहे वो NCL हो, EWS हो, काफ़ी इसमें हंगामा हुआ। फिर आंदोलन के बाद सरकार इस पर वापस आई और तब नए सर्टिफिकेट को लेना शुरू किया। इसलिए आपको आगे से गलती नहीं करना है। और इस बार क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पे, उसका डेट मैं दिखाऊँगा, तो यहाँ पे डेट देख लीजिएगा आप लोग।
देखिए चयन की प्रक्रिया वही है। चयन के लिए यहाँ पर दिया गया प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा आपका, और अगले 3 महीने के अंदर में परीक्षा आपकी ले ली जाएगी। तो देखिए अगर आप तैयारी बेहतरीन तरीके से नहीं करते हैं तो इसके पहले 21,391 और इस बार 19,838, इसके बाद काफ़ी कम मात्रा में वैकेंसी आने वाली है चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद भर्ती में डिले भी होंगी। तो अभी आपके पास बेहतरीन मौका है। अगर आप पिछली भर्ती में चूक गए हैं किसी भी स्टेज में, या आप नई कैंडिडेट हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लीजिए। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका 10वीं कक्षा का हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और 6 में है आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले। तो ये आपको 100 यहाँ पर प्रश्न रहते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लिखित परीक्षा यहाँ पे 30% लाना अनिवार्य होता है, वो कम से कम होता है। देखिए अब लिखित परीक्षा के आधार पर जितना भर्ती है उसका 5 गुना आपको फिजिकल के लिए चयनित किया जाता है। तो द्वितीय चरण जो होती है आपकी वो फिजिकल होती है, और लिखित परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट नहीं बनता है, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और देखिएगा तो द्वितीय चरण जो आपका होता है इसमें वो पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और इसी के आधार पे आपका मेरिट भी बनता है। और ये भी 100 अंकों का होता है आपका, जिसमें आप देखिएगा तो दौड़ है, दौड़ में आपको मैक्सिमम यहाँ पे देखिएगा तो 50 अंक मिलता है। 1.6 मील का दौड़ होता है, और यहाँ पे 5 मिनट से कम में करते हैं तो 50 अंक पूरा मिलता है। और बाकी इसी तरीके का यहाँ पर दिया गया है अंकों का निर्धारण कैसे किया जाएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर होता है, और इनको 4 मिनट से कम में अगर करती हैं तो इनको पूरे 50 अंक मिलते हैं, और इस तरीके से लास्ट 20 अंक तक इनको मिलता है अलग अलग समय में कंप्लीट करने पे। गोला फेंक में भी आप देखिएगा तो 9 अंक मैक्सिमम है, और 16 फीट फेंकना होता है 16 पाउंड का पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का 12 फीट फेंकना होता है। 16 से 17 फीट फेंकने पर पुरुषों के लिए 9 अंक, और महिलाओं को 12 से 13 फीट फेंकने तक 9 अंक होता है मैक्सिमम। ऊंची कूद में यहाँ पर देखिएगा तो मैक्सिमम 25 अंक होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं गोला फेंक में भी 25 अंक होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 25 फीट से 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं पुरुष तो इनको 25 अंक, और महिला 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो इनको 25 अंक। उसके बाद से तृतीय चरण में आपका दस्तावेज सत्यापन होता है। और देखिएगा यहाँ पे तो आवेदन शुल्क की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों और राज्य के मूल निवासी वर्ग के कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, महिला के ट्रांसजेंडर के लिए 180 रुपये है, जबकि शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो अदर स्टेट के हों या बिहार के, तो उनको 675 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देखिए कट ऑफ तिथि इस बार जो 1/8/2025 रखा गया है, तो यहाँ पे आप सबको राहत मिलेगी। जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं अपना एज, वो 1/8/2025 तक भी 18 साल के हो जाते हैं तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। शैक्षणिक अर्हता देखिए 18/4/2025 तक अंतिम तिथि तक कंप्लीट होनी चाहिए। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए 18/4 आवेदन का अंतिम तिथि, इसके पहले तक का होना चाहिए। इसके बाद का अगर लाते हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 साल से ज़्यादा का आपका जो क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र है वो नहीं होनी चाहिए, और ईडब्ल्यूएस भी आपका 18/4 से बाद का नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी 18/4 के पहले होना चाहिए, बट वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है प्रमाण पत्र में। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे है 18/3 से 18/4 तक आवेदन लिया जाएगा। तो आप सब ज़रूर आवेदन कीजिएगा इसमें, क्योंकि कई सारे बदलाव के साथ ये किया गया है इस बार, और ये शायद अंतिम बड़ी भर्ती होगी आपके लिए बिहार पुलिस में। अब देखिए दरोगा की भर्ती भी बहुत जल्द इसको क्लियर कर लिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो पीएस का मामला है ना वो अभी तक पेंडिंग है, बट उसको चूँकि सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले सारी भर्ती को कंप्लीट करना है, तो ऐसे में बहुत जल्द इस मंथ के एंड तक आपको नोटिफिकेशन दरोगा का भी मिल जाएगा। साथ ही साथ CGL 4 की बात करें तो इस मंथ पॉसिबिलिटी है, बट किसी कारण से अगर थोड़ा बहुत भी डिले होगा क्योंकि उसमें कुछ प्रोसेस है, बट तेज़ी से उस पर काम किया जा रहा है। तो CGL 4 भी आपको एटलीस्ट अप्रैल में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक। तो तैयारी आप लोग अभी से कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि भर्ती आएंगी और बहुत जल्द उनका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, आगे की प्रक्रिया होगी, और भर्ती को चुनाव से पहले कंप्लीट करने की कोशिश सरकार की रहेगी। तो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि हम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें ताकि भर्ती आए और हम एग्ज़ाम दें और सिलेक्शन भी हो। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।